उनका कोई गुनाह नहीं है, उनका बस यही गुनाह है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति उनको पढ़ाना चाह रहा है। दोनों टीचर जेन्युइन है, बीच में क्या किसने राजनीति करी है, क्या षड्यंत्र करा है? क्योंकि खान सर का पहला बयान आप अगर नोट करोगे, कह रहे मैं यहीं पे था और फायर मतलब मैंने 2 4 5 10 राउंड फायर के मैंने सुने, और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहा मैंने खान सर के कहने पर ये सारा काम किया। तो आप इसमें देखिए खान सर को क्या ही जरूरत थी ये बोलने की कि हाँ किसी और पार्टी ने उधर से फायर चलाया। ठीक है, अगर खान सर को ऐसे ही अपने आप ही कराना था तो खान सर क्यों बोलेंगे? सीसीटीवी का जमाना है, हर गली में सीसीटीवी लगा है। तो आप समझिए पीछे से जो दबाव बनाया जा रहा है, जो खरीदा गया है, जिन्होंने फायरिंग करी है, तो आप उस चीज को समझिए कि उधर से फंसाया जा रहा है, अदर्स फंसाया जा रहा है। सबसे मेन मकसद जो यहाँ पे जो मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, बिहार में एक उभरता हुआ बड़ा शिक्षक, उभरता हुआ बड़ा नेता तैयार हो रहा था, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहा था, स्वास्थ्य पे, 2 विभाग तो मैंने आपको बता दिए, ये जो मेन है हर किसी के लिए, उन पे अच्छा काम करता व्यक्ति इनको भाया नहीं। इनको डर है कि कल को ये बड़ा नेता ना बन जाए, कल को ये बिहार की सत्ता पे ना आ जाए, कल को ये बिहार को रिप्रेजेंट ना करने लग जाए। इस वजह से ये सारी षड्यंत्र खान सर के ऊपर अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है विवेक जी, जो इन मामलों को लेकर के चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक आदमी है सम्राट चौधरी, चाहे वो हो, इन लोगों का कोई बयान नहीं है, क्योंकि पूरा सिर्फ बिहार ही नहीं ये मामला, ऑल आर अनएजुकेटेड पर्सन। ये पूरा शिक्षा मंत्री हो, मेरी बात सुनो, जितने भी वहाँ पे मंत्री आप गिनवा रहे हो, चाहे वहाँ इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हो, उनकी एजुकेशन देख लीजिए, चाहे इस समय स्वास्थ्य मंत्री हो, उनकी एक्टिविटीज देख लीजिए आप। ठीक है, तो इनको तो एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब बोल देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा काफी लोगों को। ठीक है, लेकिन सूखा खाते हैं क्या खाते हैं वो तो वही जाने, उनकी हालात बता रही है कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो क्या ही जाने। और पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति आप बना दोगे और वो कल आपको सवाल करेगा, तो क्यों ही कोई चाहेगा कि भैया किसी को आगे बढ़ाया जाए? क्यों ही कोई नेता, अनपढ़ नेता, अपने सामने एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान और विकसित मतलब दिमाग से अच्छा व्यक्ति को चुनेगा? लेकिन सवाल ये खड़ा है, यही सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हमने राजधानी में 4000 से ज्यादा AI कैमरा लगाया है जो गुंडे और माफिया को पहचानेगा। तो फिर आखिरकार उन लोगों को वो हमला से पहले पहचान लेगा, हमला से पहले इन्फॉर्म कर देगा। तो फिर इस कोचिंग का जो कंट्रोवर्सी है, इसमें क्यों नहीं उनको पहले इन्फॉर्म मिला, जो हाँ भाई खान सर कोचिंग को हमला होने वाला है, इसको रोक लो ताकि कंट्रोवर्सी हो ही ना। ये तो आपको सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए। 4000 लगाए या 4 लाख लगाए, वो चलेंगे भी क्या? उनपे सच में पर्याप्त रूप में काम होगा? ऐसा है कि एक सरकार है हमारे देश में जो अभी केंद्र में चल रही है और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर चल रही है, इसको गाल बजाना बहुत अच्छे से आता है। समझ रहे हैं ना आपको गाल बजाना? बोल इनको खुद ही नहीं, जो भी है आपके बिहार के वर्ड्स में जो थेथरोलॉजी है उसमें बड़ा मजा आता है। कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, उसके बाद ही रिएक्ट भी नहीं करते हैं। आपके एक बिहार से ही एक नेता और आते हैं, रवि किशन, वो पता क्या कह रहे थे कि मोदी जी, योगी जी अगर देश आजाद होने के बाद हमें नेतृत्व देते तो हम चाइना से आगे होते। मैं मतलब क्या ही बोलूं, चाहे आपके वो पवन सिंह हो, चाहे आपके वो रिंकिया के पापा हो, मनोज तिवारी हो, तो और या फिर वो एक और नई लड़की आई है ठाकुर करके, मैथिली ठाकुर। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो भाजपा शामिल करती है वो पहले देखती है कि कौन बेवकूफ है, समझ रहे हो, कौन मंदबुद्धि है, तब जाके शामिल करती है। आपको नहीं लग रहा जो इतने बड़े स्तर पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है खान सर के मामलों को लेकर के, तो इन लोगों को भी जो है आना चाहिए, इस मामला को सॉर्ट आउट निकालना चाहिए कुछ? अगर ये लोग आ गए ना तो मामला बहुत मतलब 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसको कुछ पता ही नहीं है वो तो यही कहेगा हाँ जो है सो ठीक है। ये ये मान के चलिए बहुत वैल्यूबल मुद्दा है। हम चाहे इसको सटायर वे में लेके चले जाए या कैसे भी बोल ले समय, तो क्या लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल मुद्दा है। सम्राट चौधरी को आप बार बार नाम टारगेट कर रहे हो, मैं पहले बता देता हूँ, जो अनएजुकेटेड, ठीक है, सबको पता है कौन एजुकेटेड है कौन नहीं है। अनएजुकेशन की वजह से जो उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, स्टेट चलाने का उनको कोई अनुभव नहीं है, उसकी वजह से जो वो बोल रहे हैं वो सही। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, आप बिहार की जनता को लूट रहे हो, बिहार पहले से ही बर्बाद है। अब जो नया बिहार है आपको उसको संवारना चाहिए, तो आपको नेतृत्व मिला है, नीतीश कुमार को मिला था वैसे तो, आपको जैसे फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन अगर आप उसको नहीं संवार रहे हो तो उसको बर्बाद भी ना करो, ये हमारा उनसे निवेदन है।